जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आपका यादबिंद स्मार्ट क्लासेस में चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा हम लोग किरण मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है हमारी लगातार, और आपको लगातार वीडियो मिल भी रही हैं, और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा फ़ायदा भी मिलेगा, ये मेरा वादा है। जो बच्चे मैथ में थोड़े से कमज़ोर हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो बच्चा पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए ये सीरीज़ एक रामबाण होगा। यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस का, एक टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। तो बस आपको करना क्या है कि लगातार जुड़े रहना है, लगातार वीडियोस को ज्वाइन करना है, और अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ भी है वहाँ शेयर करें बच्चा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो, और उसमें हम लोग टाइप थर्ड तक क्वेश्चन करा चुके हैं। टाइप थर्ड के 11 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे 12वें क्वेश्चन से। तो बच्चा 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सबसे पहले आप लोगों को रीड आउट करना सीखना होगा क्वेश्चंस को अच्छे से। जब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना नहीं सीखोगे ना, तो सॉल्व क्या करोगे। पहले ये समझो कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। देखो, एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात, एक सफलता और दूसरा असफलता, दो लोग हैं, एक सफल और दूसरे असफल, इन दोनों के बीच में रेशियो दे रखा है, और आपको रेशियो दे रखा है 5:2। तो आप लिख सकते हो 5:2। यहाँ पे आपको x मान लिया और इसे भी x मान लिया। रेशियो में जब दे रखा है तो दोनों को x मान सकते हैं। सफल लोगों की संख्या 5x, असफल लोगों की संख्या 2x। अगर सफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, असफलताओं की 14 संख्या कितनी अधिक है बेटा, अगर इसमें 14 और ऐड कर दो, क्योंकि आपसे बोला गया असफल लोगों में 14 और ऐड करने हैं, तो ये जो अनुपात है 9:5 हो जाता है। 9:5। एक बार जैसे ही आप इक्वेशन बना लोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 पंजे 25x, यहां करोगे 9 दूनी 18x, और ये प्लस 9 गुणा 14। अब आप कहोगे कि सर आपने 9 गुणा 14 क्यों नहीं किया। ये इसका रिजल्ट आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी हमारी कैलकुलेशन बाकी है, तो हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करेंगे। 25 में से 18x जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चा 7x। 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 14। 7 से 14 2 टाइम्स गया, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 दूनी 18। अब आप एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो भाई सफल थे 5x, असफल थे 2x, टोटल कितने हो गए 7x। x का वैल्यू हम रखेंगे 18, 7 गुणा 18, 7 से गुणा कर लो, 7 अट्ठे 56, 6 7 एकम 7 और 5 12। तो आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 126। ठीक है भाई, तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 126 हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। अब लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझो, रटना नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे मैथ को रटने की कोशिश करते हैं। रटो मत, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहां पर देखो, a अनुपात b अनुपात c, 1:3:5। 3 नंबर का रेशियो दे रखा है, a रेशियो, b रेशियो, c। क्या रेशियो दे रखा है, 1:3:5। तो आपने लिख लिया 1:3:5। यहां से आप बोल सकते हो कि a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू 3 होगा और c का वैल्यू 5 होगा। अब आपसे पूछा क्या है, 4a माइनस b प्लस 2c अपॉन 3a प्लस b प्लस c, ये आपसे पूछा गया है। तो a का वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5, 5 दूनी 10। इसी तरीके से 3a प्लस b प्लस c, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9। सॉल्व करना है बस, 4 में से 3 गए 1, 11 और 3 9 तिया 27। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, 11/27। ऑप्शन नंबर 3।
आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको नंबर इस तरीके से दे रखा हो A रेशियो B रेशियो C 1 रेशियो 3 रेशियो 5, तो A का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा, B का वैल्यू 3 हो जाएगा और C का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे A का वैल्यू आप 1 पुट कर दो, B का वैल्यू 3 पुट कर दो और C का वैल्यू 5। जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 के मध्य अनुपाती क्या हैं? इनका अनुपात पूछा है आपसे, किस किस का? 3, 4, 9। 3, 4, 9 का क्या पूछा है? चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती क्या मान सकते हैं हम लोग? x। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 इक्वल टू 9/x। 3 से 9 3 बार गया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12। ठीक है। और 298 का मध्य अनुपात 2y98। तो यहां से आप वैल्यू रखोगे तो 2/y y/98। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 196। अब 196 का अंडर रूट आपको याद है 14, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 14। अब आपको इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? 12/14, जो कितना हो जाएगा? 2 से काटोगे 6/7। क्या रेशियो हो जाएगा बच्चा? 6/7। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल चैप्टर है रेशियो, बस आपको लगातार क्वेश्चन करने हैं। मैथ अगर किसी बच्चे को ठीक करना है ना अपना, तो वो ये बस एक चीज सोच ले कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा लगाऊंगा अपने हाथों से, उतना ही मेरा मैथ अच्छा होगा। आप मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे दे रखा है A रेशियो B 2/3। अब आप एक बात बताओ, A रेशियो B आपको 2/3, आगे दे रखा है B-A। अब आप बताओ B-A अगर आप करते हो B-A तो कितना यूनिट वैल्यू बनेगा? 1 यूनिट बनेगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 28। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 28। आपसे क्या पूछा है? B+A। अगर आप B+A करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 5। 1 यूनिट की वैल्यू 28 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 140। कितना वैल्यू हो जाएगा? 140। बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखो एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे भी हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपसे टफ पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी पूछे जाते हैं। 40% 30% थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल अच्छा होता है, बाकी क्वेश्चन सारे इजी ही होते हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 150 के मध्य समानुपाती। तो 24 और कितना है? 150 का मध्य अनुपात क्या मान लो? y। x मानते हैं, पहले x मानेंगे फिर y मानेंगे। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? 24/x इक्वल टू x/150। हाँ है ना? अब देखो आप यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24 गुणा 150। अब 24 को आप देखो क्या लिख सकते हो? सबसे पहले कभी भी इस तरीके से नंबर दे रखा हो तो इसको मल्टीप्लाई करके वर्गमूल नहीं निकालना है, यहीं से आप इसे फैक्टर करो और फिर वर्गमूल निकालो। जैसे यहां से क्या कर सकते हो? 4 गुणा 6, 6 चौक 24। ठीक है। अब इसे कितने से कर सकते हो? 25 गुणा 6। अब एक्स स्क्वायर, अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो बेटा देखो 4 से आएगा 2, ये 6 2 बार है, एक बार आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 60। बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी वर्गमूल या अंडर रूट निकालना हो तो इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करो, इन्हें फैक्टर कर दो। 4 गुणा 6 150 को लिख सकते हो 25 गुणा 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से आएगा 2, 2 बार 6 एक बार, 25 से आ गया 5, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी? 60। फिर आगे आपसे क्या बोला है?
12 और 6√5 के तृतीय समानुपात, 12 और 12 6√5 तृतीय समानुपात को मान लिया मैंने y, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा 12/6√5 इक्वल टू हो जाएगा 6√5/y। तो ये 6 से काटा 2 बार, ठीक है, 2 से ये काटा 3 बार। अब अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 3 15। तो यहाँ से आपका x और y का रेशियो पूछा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा 60:15, और जब आप इसे 15 से काटोगे 4:1। तो आपका आंसर हो जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इस पर हम लोग थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को आपको सीखना होगा अच्छे से। देखो, मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूं कि A/B है 2/3, यहां से समझो आप लोग, और मैं बोलता हूं B/C है आपका 4/5, कुछ भी रेशियो मान लिया मैंने। अगर मैं A/B/C लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया 2/3 और ये हो जाएगा 4/5। तो सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है b, दोनों में आपका कॉमन क्या है b। जो कॉमन है उसे सेम कर लो, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4 से, यहाँ कितने से होगा बेटा 3 से, यहाँ भी कितने से होगा 3 से। तो ये कितना हो जाएगा 8 12 और 15। अब सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि आप अगर ध्यान से देखो तो a और b का जो रेशियो होगा 2/3, वो यहाँ पर भी 2/3 है, बस दिख नहीं रहा है। देखो a और b का अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो ये भी 8:12 को अगर कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो अनुपात को अगर a और b किसी के साथ और भी मिला देते हो आप, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो हमेशा हमारा कैसा रहेगा सेम। अगर a और b का रेशियो 2/3 है तो वो हमेशा 2/3 ही रहेगा, अगर आप उसे किसी और के साथ भी मिक्स कर लेते हो। यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर। अब अगर मैं a b c d सब रेशियो को मिलाऊंगा एक साथ तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। अब क्वेश्चन को कैसे करना है ये देख लो आप। देखो, लाल से करते, A/B कितना है 2/5। अब आप यहाँ देख लो, क्या ये 2/5 है? हाँ भाई, ये 2/5 है, 2/5 है। ये 2/5 नहीं है, क्योंकि 36 पंजे होता है। अगर आप इसे सिंपल करोगे तो 2/5 2/5 ये नहीं है 2/5। ठीक है, ये भी 2/5 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे आपके। अब आपका क्या इन दोनों में बचा, तो इन दोनों में आप देख लो कौन सा सेम कर सकते हो। 180 245, 180 315, इन दोनों में मिला के देख लो। B/C क्या होना चाहिए, B/C क्या होना चाहिए 4:7। तो क्या यहाँ पे 4:7 बन रहा है? अब 4 किससे होगा ये, आप देखो 45 से कटेगा, 45 दूनी 90, ये 4:7 नहीं हो रहा है। देखो, अगर इसे आप 45 से काटते हो तो ये 4 बार कट जाएगा, लेकिन ये 7 बार नहीं कटेगा। इसे काटोगे ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 30 27। तो ये आपका केवल ये रेशियो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर B और C का रेशियो कितना बन रहा है 4/7। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन बने तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, आप इस तरीके से देख लें कि A/B 2/5 बन रहा है तो 2/5 2/5, बाकी में नहीं बन रहा है। तो 2/5 अगर A और B में बन रहा है तो आपका आंसर या तो फर्स्ट या सेकंड होगा। अब फर्स्ट और सेकंड में कैसे करेंगे, B/C कितना बनना चाहिए 4/7, 4/7 नहीं बन रहा है, यहाँ पे 4/7 बन रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब एग्जाम में अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना आप लोग, तो भाई बहुत लंबा टाइम लगेगा। और जबकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो कि रेशियो हमेशा समान रहता है, तो मुझे नहीं लगता ये 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चनों का टाइप समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आपसे क्या क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कभी नहीं चाहता आपसे कि आप बेवजह कैलकुलेशन में लगे रहें। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ये चाहता है कि आप
समझें कि क्वेश्चन का एडवांस लेवल क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। टोटल नंबर कितने हैं? 640। ठीक है। जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 5:3 है। लड़कों, ये बॉयज, और ये हो गए आपके गर्ल्स। क्या रेशियो है? 4:3। यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। ठीक है। अगर आप इसे चाहो तो एक तो टोटल वाला दे रखा है, आप टोटल से निकाल सकते हो। ठीक है। अब टोटल कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है आपको, 5:3। अगर 5:3 टोटल 8 हो रहे हैं और 8 की वैल्यू दे रखी है आपको 640, तो कितने से गुणा हो रहा है? 80 से। कितने से गुणा हो रहा है बेटा? 80 से। तो अगर लड़कों की संख्या निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, 400। और लड़कियों की संख्या निकालोगे तो 8×3, देखो ये कितना हो गया? 8×5 = 40, 8×3 = 24, 240। अब आपसे क्या बोला है? यदि विद्यालय में 30 और लड़कियां ऐड कर दो। तो कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए? हमें नहीं पता, हमने सोचा x लड़के और बढ़ा दो, और ये रेशियो कितना हो जाना चाहिए? 14:19। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो ये हो जाएगा आपका, ऐड करोगे 270। ये कितना हो जाएगा? 270। 9 से काटोगे 30 बार जाएगा। बस यहीं से कैलकुलेशन आपकी बन जाएगी। 30 से गुणा कर दो, और 30×27, ये हो जाएगा आपका 400 प्लस x। और ये कितना हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14×2 = 28, 14×3 = 42, 420। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने लड़के और बढ़ाने होंगे मेरे को, तो आप सिंपली बोल दोगे कि भाई मेरे को 20 लड़के बढ़ाने हैं। देखो सबसे पहले क्या है, यहां से मैंने निकाला टोटल। देखो टोटल दे रखा है 640, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:3। तो टोटल कितने हो गए? 8। 8 की वैल्यू दे रखी है 640, तो 80 से गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 80 से गुणा कर देते हो आप, तो लड़कों की संख्या निकल के आ जाती है आपकी 400, और लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी 240। ठीक है। 400 में कितना जोड़े हमें नहीं पता, हमने मान लिया x। लड़कियों में कितना जोड़े? 240 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया? 14:9। तो ये बेटा 270 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे 20 लड़के और अगर ऐड कर दिए जाए तो इनका अनुपात 14:9 हो जाएगा। देखो एक बार और फिर मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? छोटी छोटी वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, 5-5, 10-10 क्वेश्चन चलते चलते भी देख लें। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नए क्वेश्चन से मुलाकात। यदि x दिस मध्य अनुपात है। ऐसे क्वेश्चंस मैं करा ही चुका हूँ सारे, 2-3 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, तो बस इसमें कैलकुलेशन है, आप प्रैक्टिस करिएगा। देखो जो टाइप मैं बता चुका हूँ 2-2, 3-3 क्वेश्चन, उनमें तो आप कर ही सकते हो। दो संख्या 5:7 में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या, अब बताओ इसमें कुछ है? CGL में आया है ये 2020 में। अब देखो अनुपात दे रखा है 5:7, और पहली संख्या की वैल्यू दे रखी है 20, 5 की वैल्यू 20, कितने से गुणा हो रहा है? 4 से। 4 से गुणा कर लो, 7×4 = 28। खत्म। ठीक है। यदि 2x + 1, x + 2, 2 और 5 समानुपात में है, तो इसका तो आंसर आ गया आपका 28। क्वेश्चन नंबर 21। 2x + 1, 2x + 1 अपॉन x + 2 क्या दे रखा है? 2/5। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, 5×2 = 10 प्लस 5, 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये इधर आएगा 8x, और ये माइनस का 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/8।
x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ से -1/8। अब आपसे क्या पूछा है 3 माइनस इतने का मध्य अनुपातिक बताओ। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो 3.5 1 माइनस, तो ये 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस करके, यहाँ पे माइनस दे रखा है ना तो बच्चा ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 9 3.5 इंटू 9/8। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है 8 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 8 एकम 8 और ये 7 8 गुणा 7/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे या फिर ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखो ये नंबर और ये उनका मध्य अनुपातिक पूछा। मध्य अनुपातिक का सिंपल सा मीनिंग होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 3.5 इंटू 9/8 इंटू 7। ये सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है। मेन उद्देश्य मेरा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, और एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसे 35.8 10 कर लीजिएगा और फिर उसी तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो आज हम लोग कर चुके हैं 21 क्वेश्चन, आगे हम वाली वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। लेकिन एक बार ज़रूर है कि भाई आप लोग मुझे लगता है शेयर कम कर रहे हैं, तो जो बच्चा वीडियोस देख रहे हैं शेयर जरूर करते रहें। उससे क्या होता है कि हमें मज़ा सा आता है कि नहीं भाई हमारा जो रिजल्ट हम कर रहे हैं उससे मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।